आज का बाइबल का वचन सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 11 से 18 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 45 से 52। सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 11 से 18। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्रों को संसार के मुक्ति दाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 45 से 52 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बैतसैदा चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, धारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।